हेलो गाइस। बेसिकली आज BCA थर्ड सेम में एक सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++। आज हम उसकी फोर्थ यूनिट करने वाले हैं। हम इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो यूट्यूब प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जो आज के टॉपिक है वो सब ये होने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है वो जेनेरिक फंक्शन टेम्पलेट्स, फंक्शन टेम्पलेट्स, क्लास टेम्पलेट्स, ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस मेथड, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो लास्ट की जो दो टॉपिक है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और मल्टीपल इनहेरिटेंस, ही मैंने थर्ड यूनिट में करा दिए थे। अगर आपने नहीं देखे तो जाके चेक कर सकते हो वहाँ से। तो ये मैं इसमें नहीं कराने वाला फिर। ठीक है, सेम वही है, वही टॉपिक है, वो ऊपर कवर अप हो गए थे। ओके, तो अब फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज जेनेरिक फंक्शन। जेनेरिक फंक्शन क्या होता है सी प्लस प्लस में? ये फंक्शन विद वर्क फॉर ऑल टाइप ऑफ डाटा इज कॉल्ड जेनेरिक फंक्शन और फंक्शन टेम्पलेट्स। कोई फंक्शन अगर काम करता है ऑल टाइप ऑफ डाटा, उसको कहते हैं जेनेरिक फंक्शन। और जेनेरिक फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट्स। ठीक है, ये नीचे लिखा है जेनेरिक फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट विद यूजिंग द कीवर्ड ऑफ टेम्पलेट्स। ठीक है, अब एक देखते हैं व्हाट इज टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या है? टेम्पलेट्स आर द पावरफुल फीचर इन सी प्लस प्लस। टेम्पलेट्स एक बहुत पावरफुल फीचर है इन सी प्लस प्लस। ठीक है, विच अलाउ अस टू राइट जेनेरिक प्रोग्रामिंग, जो हमें अलाउ करता है जेनेरिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, वी कैन क्रिएट ए सिंगल फंक्शन टू राइट विद डिफरेंट डाटा टाइप यूजिंग द टेम्पलेट्स। हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल फंक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट्स। ओके, अब इन टाइप ऑफ टेम्पलेट देर आर द टू टाइप ऑफ टेम्पलेट्स इन सी प्लस प्लस, फंक्शन टेम्पलेट्स और क्लास टेम्पलेट्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फंक्शन टेम्पलेट क्या होता है? जेनेरिक फंक्शन आर यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन टेम्पलेट्स। ओके, अब जेनेरिक फंक्शन यूज सेट ऑफ ऑपरेशन विच कैन बी अप्लाई वेरियस टाइप ऑफ डाटा। जेनेरिक फंक्शन क्या है? सेट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, किस पे अप्लाई करते हैं? वेरियस टाइप ऑफ डाटा, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा पे। ओके, और फंक्शन टेम्पलेट्स आर यूज टू क्रिएट फैमिली ऑफ फंक्शन विद डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स कह लो, आर्ग्यूमेंट टाइप्स, बात है क्या? ओके, अब इसका सिंटैक्स मीन्स फॉर्मेट देख लेते हैं, हम राइटिंग कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग इसमें। पहले टेम्पलेट से कीवर्ड है, क्लास टी, रिटर्न टाइप और आर्ग्यूमेंट टाइप, जो भी है वो हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। इसका फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेफिनेशन देनी है, सिंटैक्स देना है, एक प्रोग्राम देना है, सफिशेंट है। ओके, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे है। सबसे पहले हेडर फाइल लगाई iostream.h, यूजर नेम स्पेस एसटीडी, टेम्पलेट्स कीवर्ड है, क्लास टी, और जो भी हम यहाँ पे देते हैं वही हम यहाँ पे लेते हैं फिर। ओके, तो फिर मैंने सम नाम से बनाया। ठीक है, मैं क्या करा रहा हूँ, मैं टी में मैंने दो आर्गुमेंट दिए, ए और बी, मैं इन दोनों को ऐड करा रहा हूँ। ओके, तो फिर वही सी आउट टोटल इज ए प्लस बी, इंट मेन में गया, मैंने सब में फ्लोट वैल्यू दी। ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2.3 और 5.3.5। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा टोटल इज 5.8। तो मैं देखो फंक्शन टेम्पलेट्स, अब देखेंगे क्लास टेम्पलेट क्या होता है। ठीक है, क्लास टेम्पलेट कैन बी डिफाइंड सिमिलरली टू द फंक्शन टेम्पलेट। क्लास टेम्पलेट बिल्कुल सिमिलर है फंक्शन टेम्पलेट से। ठीक है, वैन ए क्लास यूज कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्पलेट्स देन इज नोन एज जेनेरिक क्लास। कोई भी क्लास अगर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं टेम्पलेट्स का, उसको हम कहते हैं जेनेरिक क्लास। ठीक है, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। टेम्पलेट्स क्लास टी, क्लास कीवर्ड है, जैसे टेम्पलेट से कीवर्ड है, फिर हम क्लास का नाम, जो भी हमें क्लास का नाम देना है। अब इसका प्रोग्रामिंग की हेल्प से समझ लेते हैं। ओके, सबसे पहले मैंने हेडर फाइल लगाई iostream.h। डॉट एच आप लगा भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, बट आपको पेपर में लगा के आना है डॉट एच। ठीक है, मॉडल कंपाइलर में नहीं लगता अब। ओके, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब एक टेम्पलेट से कीवर्ड है क्लास टी, मैंने क्लास कीवर्ड हुआ और क्लास का नाम मैंने क्या लिखा? ए। ओके, फिर मैं पब्लिक में गया, मैंने टी num1 इक्वल्स टू 5, टी एन num2 इक्वल्स टू 6 में ये रहा हूँ, इन दोनों को भी ऐड कराऊंगा मैं। ठीक है, एडिशन करा रहा हूँ। फिर मैंने एक वॉइड ऐड के नाम से फंक्शन बनाया और एस टी डी स्कोप रेजोल्यूशन का ऑपरेटर का यूज़ करके काउंट इक्वल्स टू एडिशन ऑफ num1 और num2, तो मैंने दोनों को ऐड किया। ठीक है, इंट मेन में जाके फिर मैंने ए, जो भी मैंने क्लास का नाम था, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इंट क्यों लगाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मैंने ऊपर इंटीजर वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इसलिए मैंने इंट लगाया। मैं फ्लोट वैल्यू देता तो यहाँ पे फ्लोट का यूज़ करता। ये एक डिफरेंस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और फिर मैंने बस डी को
एड्रेस जो भी मेरा फंक्शन था ऐड, उसको मैंने कॉल कर लिया, और ये आउटपुट पे क्या है, एडिशन ऑफ num1 और num2 इक्वल्स टू 11। ओके, अब आता है ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस मेथड इन सी प्लस प्लस। ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस मेथड आल्सो यूज फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है, व्हेन ए ड्राइव क्लास रीडिफाइन द मेथड दैट वाज इनहेरिट फ्रॉम द बेस क्लास। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें ना हम जो हमारे मेथड बनाते हैं दोनों अलग अलग क्लास में वो सेम होते हैं। ठीक है, उनके मेथड के नाम जो है, मेथड के नाम और उसके पैरामीटर दोनों सेम होते हैं, तो उसको ओवरराइडिंग हो जाते हैं फिर। ठीक है, वही हमने एक प्रोग्राम के आपसे समझते हैं चीज़ें। यू स्ट्रीम डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस, क्लास मैंने बनाई पेरेंट्स के नाम से, पब्लिक किया ओवर वॉइड ओवर प्रिंट। ठीक है, मैंने काउंट में क्या लिखा, बेस फंक्शन। ठीक है, फिर मैंने क्लास बनाई चाइल्ड के नाम से, और मैंने इनहेरिट कर लिया पेरेंट्स क्लास को इसमें। ठीक है, फिर मैंने पब्लिक से पब्लिक में जाके, ठीक है, फिर मैंने वॉइड ओवर प्रिंट के नाम से फंक्शन बनाया है इसमें, क्योंकि आप देखो इसमें क्या है, ये भी फंक्शन का नाम सेम है, ये भी फंक्शन का नाम सेम है, इसका मतलब ओवर राइडिंग हो रहा है इसमें। सी आउट ड्राइव फंक्शन, तो आउटपुट पे क्या आना चाहिए, ड्राइव फंक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट में क्लास चाइल्ड का बनाऊंगा। ठीक है, तो इंट मेन में जाके मैंने एक चाइल्ड का क्या बनाया, चाइल्ड ड्राइव, इसका ऑब्जेक्ट बनाया डॉट ओवर प्रिंट। अभी कॉल हो गया, यहाँ पे क्या है, ड्राइव फंक्शन। ओके, ये आपका लास्ट टॉपिक था, इसी के साथ आपकी यूनिट भी कंप्लीट होती है। बहुत छोटी यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है मतलब इसमें अब तक की। ओके, आई होप आपकी समझ में आएगा, एंड प्लीज़ यार, ऑल द बेस्ट योर स्टडी, प्लीज़ बी कंटिन्यू योर स्टडी। ठीक है, एग्ज़ाम आ रहे हैं,